दोस्तों, अगर एक ही रात में अपने घर को मालो दौलत से भरना चाहते हो और एक ही रात में अपनी तमाम हाजतें पूरी करवाना चाहते हो तो फिर ऐसा कमाल सदियों बाद होता है। क्योंकि आज है 29 सफर, जुमेरात का दिन है और रात जो है ये बड़ी चांद रात है माह रब्बीउल अव्वल की। जैसे माह रब्बीउल अव्वल का महीना सबसे ज्यादा अजमतों वाला, फजीलतों वाला है, क्योंकि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत का महीना है, तो फिर ऐसा कमाल बरसों बाद होता है कि 29 सफर हो और जुमेरात का दिन हो। रात जो है ये चांद रात हो। जो रात चांद रात है उसको जुमा की रात भी कहते हैं। तो इसलिए जब जुमेरात का दिन खत्म होता है ना, तो आने वाली रात जुम्मतुल मुबारक की रात होती है। तो जुमा की रात सारी रातों से अफजल तरीन रात होती है। एक तो चांद रात, एक जुमा की रात। इसलिए दोस्तों, इस रात में ये आपके पास सबसे बेहतरीन मौका है। क्योंकि जब कभी ऐसा होता है बरसों बाद और सदियों बाद, तो फिर जो कोई भी इस रात में कुल हुवल्लाहु अहद का ये अमल करता है ना, उस बंदे को इसी रात ही वो सब कुछ मिल जाता है। वो जो सारी जिंदगी नहीं मिल सका होता, यानी जो कुछ भी मांगता है उसको इसी रात में अता कर दिया जाता है। इसलिए अगर अपने मुकद्दर को संवारना चाहते हो, अपनी किस्मत को बदलना चाहते हो, अपने हालात बदलना चाहते हो और वो सब कुछ हासिल करना चाहते हो जो आज तक नहीं मिल सका, तो फिर ये आपके पास सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा मौका है। अब आपने करना क्या है, इस अमल की तरतीब जरा समझिएगा। पहले तो मैं सब दोस्त अहबाब को मुबारकबाद पेश करता हूँ माह रब्बीउल अव्वल के चांद की, कि इस रात में जब ये चांद नजर आता है ना, तो जो लोग मुबारकबाद देते हैं, खुशी करते हैं, अल्लाह ताला उन पर खुश होता है कि उन्होंने मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत वाले महीने की आमद पर खुशी की है। अल्लाह ताला उस पर राजी होता है। फिर वो बंदे जो मांगते हैं अल्लाह ताला अता करके उन बंदों को राजी कर देता है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपसे राजी हो जाए और आपकी दुआएं कबूल हो जाएं और आपके हालात बदल जाएं और आपकी दुआओं की कबूलियत शुरू हो जाए और आप साला साल यानी साल भर आपका घर मालो दौलत से भरा रहे, आपके बच्चों की किस्मत संवर जाए, आपके घर वालों की किस्मत संवर जाए, तो फिर आप जरूर बिल जरूर, मैं कहता हूं कि कोई और काम कर सकें या ना कर सकें, इस रात में कम से कम ये एक अमल जो मैं आपको बता रहा हूं ये जरूर कर लीजिएगा। अब आपने करना क्या है, इस बात को जरा समझिएगा। सबसे पहले आपने मगरिब की नमाज से लेकर, यानी सारी रात आपके पास मौजूद है, मगरिब से लेकर अगर आप चाहे तो 9 बजे पढ़ लें, 8 बजे पढ़ लें, 10 बजे पढ़ लें, 12 बजे पढ़ लें, रात 1 बजे पढ़ लें, तहज्जुद के वक्त पढ़ लें, फजर की नमाज के टाइम पढ़ लें, यानी आपके पास रात भर मौजूद है। तो आप इस रात में इस तरतीब के साथ इस अमल को पढ़ेंगे कि सबसे पहले आप देखिएगा कि ये जो चीजें मैं आपको तरतीब से बता रहा हूं ना, आपने इनको बड़ी ही तवज्जो के साथ सुनना है। दोस्तों, क्या आपने कल 12 अगस्त 2026 बरोज बुध का वो हैबतनाक दिन देखा जब आसमान पर सूरज को ग्रहण लगा हुआ था और पूरी दुनिया पर एक अजीब सी बेचैनी तारी थी? दोस्तों, वो बुध का दिन कोई आम दिन नहीं था। वो कायनात का एक बहुत बड़ा इशारा था, एक बहुत बड़ा अलर्ट था। लेकिन अफसोस, हमारे बहुत से भाई और बहनें कल के दिन गफलत में रह गए और उस कीमती वक्त को जाया कर दिया। क्या आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो कल के दिन में अल्लाह को नहीं मना सके? क्या आपको भी डर है कि वो वक्त हाथ से निकल गया और अब बरकतें खत्म हो गई? तो दोस्तों, मेरी बात कान खोलकर सुन लें। आज 13 अगस्त 2026 बरोज जुमेरात 29 सफर की ये आखिरी जुमेरात का दिन आपके लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक स्पेशल बोनस है। कल दिन में सूरज को ग्रहण लगा था ताकि जमीन से गुनाह धुल जाएं, और आज 29 सफर की ये आखिरी जुमेरात इसलिए आई है ताकि आपकी खाली झोलियां भर दी जाएं। अगर कल का दिन आपसे मिस हो गया तो आज की ये वीडियो आपके लिए आखिरी कश्ती है जो आपको उन तमाम बलाओं और नहुसतों से निकालकर कामयाबी के साहिल पर ले जाएगी। आज का ये दिन 29 सफर की ये आखिरी जुमेरात का वो दिन है जहां गुनाहगारों की तौबा और मोहताजों की पुकार को अल्लाह खुद सुनता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वो 4 खास अमाल बताऊंगा जो खास तौर पर इस सूरज ग्रहण के फौरन बाद वाले दिन यानी 29 सफर की इस आखिरी जुमेरात के लिए डिजाइन किए गए हैं। लेकिन याद रखिएगा कि इनमें से एक वजीफा ऐसा है जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर इसे ग्रहण के अगले दिन पढ़ लिया जाए तो ये पूरे 7 साल की नहुसत को एक झटके में खत्म कर देता है। मैं वो वजीफा आपको आगे जाके बताऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि आपने तरतीब वही रखनी है जो मैं बता रहा हूं। अगर आपने कल के दिन की गलती आज भी दोहरा दी और वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो दोस्तों फिर ये मौका आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि 29 सफर की आखिरी जुमेरात का दिन बरकतों के लिए कितना अहम माना जाता है, और जब ये दिन सूरज ग्रहण की बरकतों में छुपा हुआ हो तो इसकी ताकत का अंदाजा आप खुद लगा लें। कल बुध के दिन का वो सूरज ग्रहण आपकी जिंदगी की तमाम रुकावटों को सामने ले आया है। अगर आपके काम नहीं बन रहे, अगर घर में बेसकूनी है या अगर आपका रिस्क बंद हो चुका है तो समझ जाइए कि वो ग्रहण आपके लिए एक वार्निंग था। अब आज का ये दिन आपके पास वो मौका है कि आप उन तमाम बंदिशों को जलाकर राख कर दें। आज मैं आपको वो तरीके बताऊंगा जो आपकी बंद किस्मत का ताला खोल देंगे इंशाल्लाह। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो एक कलमा कौन सा है जिसे पढ़ने से सूरज ग्रहण के तमाम काले असरात आपके घर से भाग जाएंगे? मैं अभी इस पहले वजीफे के फौरन बाद वो राज आपके सामने खोलूंगा, बस एक लम्हा भी नजर इधर उधर मत कीजिएगा, क्योंकि
क्योंकि आज की एक एक बात आपकी जिंदगी के लिए बहुत अहम है। दोस्तों बहुत से लोग इस वक्त परेशान हैं, डरे हुए हैं कि पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन दोस्तों मेरा रब फरमाता है कि तुम मेरी तरफ एक कदम आओ, मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम आऊंगा। अगर कल बुध के दिन आप अल्लाह की तरफ कदम नहीं बढ़ा सके तो आज 29 सफर की ये आखिरी जुमेरात आपको पुकार पुकार कर कह रही है कि अभी भी देर नहीं हुई। अभी इस वीडियो के अगले हिस्से में मैं वो पहला जादुई वजीफा बताने जा रहा हूं जिसने मेरी अपनी जिंदगी बदली है। क्या आप तैयार हैं इस करिश्मे को देखने के लिए? दोस्तों अब जरा ठंडे दिमाग से एक बात सोचें, क्या आपको नहीं लगता कि कल के दिन जो सूरज को ग्रहण लगा वो सिर्फ एक इत्तेफाक था? नहीं, अल्लाह ताला के निज़ाम में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता। जब जमीन पर गुनाह बढ़ जाते हैं, जब गरीब की आह अर्श को हिलाती है और जब इंसान अपने रब को भूलकर दुनिया की रंगीनियों में खो जाता है, तो फिर कायनात ऐसे ही रंग बदलती है। कल बुध का वो दिन दरअसल एक फिल्टर था, एक सफाई का वक्त था, लेकिन असल इनाम तो आज 29 सफर की इस आखिरी जुमेरात के साथ छुपा हुआ है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि ग्रहण के फौरन बाद वाला दिन कबूलियत की सबसे बड़ी घड़ी होता है। अगर कल के दिन आपके गुनाह धुल गए हैं तो आज का ये दिन आपकी झोली भरने के लिए आया है। लेकिन यहाँ एक ऐसी हौलनाक हकीकत है जो शायद आपको किसी ने नहीं बताई। क्या आप जानते हैं कि ग्रहण के असरात सिर्फ उस वक्त तक नहीं रहते जब तक ग्रहण रहता है, बल्कि ये असरात अगले 40 दिन तक आपके घर, आपके रिस्क और आपकी सेहत पर साया डाले रखते हैं। अगर आपने आज ये 4 वजीफे ना किए तो ये 40 दिन आपकी जिंदगी के मुश्किल तरीन दिन साबित हो सकते हैं। क्या आप ये रिस्क लेना चाहेंगे? दोस्तों मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग इस वक्त किस कर्ब से गुजर रहे हैं। किसी को रात भर नींद नहीं आती क्योंकि सर पर कर्जे का बोझ है, किसी की बेटी घर बैठी बूढ़ी हो रही है, कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, और कोई ऐसा है जो अपनी बीमारी पर लाखों रुपए लगा चुका है लेकिन शिफा नहीं मिल रही। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप थक नहीं गए? क्या आपका दिल नहीं करता कि अब कोई ऐसा मौजज़ा हो जाए कि जिंदगी की तमाम उलझने एक पल में खत्म हो जाएं? 29 सफर की ये आखिरी जुमेरात दोस्तों वही मौजज़ा है। ये वो दिन है जब तकदीर के कलम से नई लकीरें लिखी जाती हैं। मैं आज आपको वो पहला वजीफा बताने जा रहा हूं जो आपकी तमाम बंदिशों को जलाकर राख कर देगा। लेकिन इससे पहले मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या आपका अल्लाह पर पक्का यकीन है? अगर है तो फिर समझ लें कि आपका काम हो गया। अब जो मैं बताने जा रहा हूं इसे बहुत तवज्जो से सुनिएगा। इन 4 वजीफों में से जो चौथा वजीफा है ना, वो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनका रिस्क बिल्कुल बंद हो चुका है। ये वजीफा मैंने खुद उन हालात में किया था जब मेरे पास खाने को कुछ नहीं था, और यकीन जानिए इस एक दिन के अमल ने मेरे नसीब के सारे बंद दरवाजे खोल दिए। लेकिन मैं वो वजीफा सबसे आखिर में इसलिए बताऊंगा क्योंकि इससे पहले आपके दिल की सफाई जरूरी है जो पहले 3 वजीफों से होगी। क्या आप चाहते हैं कि आज का दिन आपके नामाए अमाल में खुशहाली लिख दी जाए? बस 1 मिनट और। इस पहले वजीफे को शुरू करने से पहले मैं आपको वो खुफिया गलती बताऊंगा जो अक्सर लोग ग्रहण के अगले दिन करते हैं और उनके तमाम वज़ाइफ ज़ाया हो जाते हैं। वो गलती क्या है मैं अभी बताता हूं। दोस्तों अब हम इस वीडियो के उस मुकाम पर आ गए हैं जहां मैं आपको बराह रास्त अपने रब की चौखट पर ले जाऊंगा। लेकिन इससे पहले वो एक सवाल जो आपके जहन में घूम रहा है कि ग्रहण के बाद वो 40 दिन वाला खतरा क्या है, तो सुन लें। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब सूरज को ग्रहण लगता है तो जमीन पर ऐसी लहरें फैलती हैं जो इंसान के मिजाज में गुस्सा और रिस्क की तंगी पैदा करती हैं। अगर उनका इलाज ना किया जाए तो ये नहुसत 40 दिन तक पीछा नहीं छोड़ती। और वो खुफिया गलती क्या है? वो गलती ये है कि लोग ग्रहण के अगले दिन सदका नहीं देते और पुरानी बातों पर तौबा नहीं करते, जिससे उनके वज़ाइफ असर नहीं करते। लेकिन घबराए मत, अगर कल 12 अगस्त बुध का वो दिन आपसे गफलत में गुजर गया, अगर आप कल फायदा नहीं उठा सके, तो आज 13 अगस्त 2026 बरोज बुध 29 सफर की ये आखिरी जुमेरात की घड़ी अल्लाह ने सिर्फ आपके लिए रखी है। ये वो तलाफी का वक्त है जहां कल की महरूमी आज की खुशहाली में बदल सकती है। आइए दोस्तों अब मेरे साथ मिलकर अपने हाथ उठाएं और इस 29 सफर की आखिरी जुमेरात की बाबरकत घड़ी में अपने रब को पुकारें। या अल्लाह, कल का वो दिन बड़ा भारी दिन था। आसमान गवाह था कि तेरी निशानियां जाहिर हो रही थी। बहुत से खुशनसीब जाग रहे थे लेकिन हम गुनाहगार गफलत में रहे। या बारी ताला, अगर कल हम तुझे नहीं मना सके तो आज इस दिन के सदके हमें माफ फरमा दे। ऐ मेरे मौला, सूरज ग्रहण की वो नहुसत जो हमारे घरों पर, हमारे रिस्क पर या हमारी औलाद पर साया डाल चुकी है, उसे आज इस 29 सफर की बरकत से खत्म कर दे। या अल्लाह, जो हाथ इस वक्त तेरे सामने उठे हुए हैं उनमें से कोई हाथ खाली ना मोड़ना। जिसकी बेटी घर बैठी है उसका नसीब खोल दे, जिसका कारोबार ठप हो चुका है उसे गैब से रिस्क अता कर, और जो कर्ज के बोझ तले दब कर रोता है, ऐ अल्लाह गैब के खजानों के मालिक, उसका कर्ज उतारने के बेहतरीन असबाब पैदा कर दे। दोस्तों आप सब कमेंट्स में आमीन लिखते जाएं, क्या पता किसकी आमीन कबूल हो जाए और हम सब का बेड़ा पार लग जाए। याद रखिए, कल जो खोया था वो आज पाना है, क्योंकि मेरा रब फरमाता है मैं टूटे हुए दिलों में रहता हूँ। दोस्तों ये दुआ तो सिर्फ आगाज था, अब मैं उन 4 वजीफों की तरफ बढ़ रहा हूं जो इस दुआ को हकीकत में बदलेंगे। क्या आप जानते हैं कि वो पहला वजीफा कौन सा है जिसे ग्रहण की काट कहा जाता है? ये वो वजीफा है जो आपके जिस्म और घर से हर बुरी लहर को निकाल कर बाहर करेगा। लेकिन एक बात याद रखें, वजीफा बताने से पहले मैं आपको इसके पढ़ने की वो खास तादाद बताऊंगा जो आज के दिन के लिए मखसूस है। अगर तादाद में एक भी फर्क हुआ तो असर बदल सकता है। दोस्तों वीडियो अब उस मरहले में है जहां आपका वक्त बदलने वाला है।
मैं जो 4 वजीफे अब तरतीब वार बताऊंगा उनमें से हर एक वजीफा कल के उस ग्रहण के असरात को खत्म करने और आज की बरकतों को समेटने के लिए है। खास तौर पर वो चौथा वजीफा जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था, वो इस वीडियो की रूह है। उस तक पहुंचने के लिए आपको पहले 3 सीढ़ियां चढ़नी होंगी। तो चलिए अब पहले वजीफे की तफसील की तरफ चलते हैं जो आपकी जिंदगी की तमाम बंदिशों को तोड़ देगा इंशाअल्लाह। दोस्तों अब हम उस मरहले पर आ गए हैं जहां आपकी तकदीर का पहला ताला खुलने वाला है। वो लोग जो कल 12 अगस्त बरोज बुध की उस हैबतनाक सुबह में गफलत में रहे, जो सूरज ग्रहण की उन मखसूस घड़ियों में अल्लाह को नहीं मना सके, उनके लिए कुदरत ने आज 29 सफर की आखिरी जुमेरात के दिन ये पहला वजीफा एक तोहफे के तौर पर भेजा है। आप जानते हैं कि जब आसमान पर अंधेरा छा जाता है और सूरज को ग्रहण लगता है तो जमीन पर मनफी लहरें नहुसत फैलती है। अगर कल आपने अपने घर को उन लहरों से पाक नहीं किया तो आज ये पहला कलमा आपके लिए वो रूहानी शावर है जो आपके वजूद, आपके घर और आपके रिस्क से हर किस्म की गंदगी और रुकावट को धो डालेगा। दोस्तों ये वजीफा क्यों जरूरी है? क्योंकि पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सिर्फ कलमा नहीं है, ये कायनात का वो पावर हाउस है जिसके सामने दुनिया की तमाम जादुई ताकतें, तमाम बंदिशें और तमाम नहूसतें दम तोड़ देती हैं। दोस्तों जरा सोचें, हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में कितने लाचार महसूस करते हैं। कभी किसी अफसर की खुशामद करना पड़ती है, कभी किसी रिश्तेदार के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं और कभी दुश्मन के खौफ से दिन का सुकून उड़ जाता है। जब आप इस 29 सफर की आखिरी जुमेरात को ये पहला कलमा पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके दिल से गैरुल्लाह का खौफ निकल जाएगा। आपको ये एहसास होगा कि रिस्क देने वाला कोई इंसान नहीं, मेरा रब है। वो लोग जो कहते हैं कि हमें नजर लग गई है या हमारा काम चलते चलते रुक जाता है, उनके लिए ये कलमा एक ऐसी फौलादी दीवार बन जाएगा जिसे कोई काली दीवार पार नहीं कर सकेगी। कल का वो सूरज ग्रहण आपके लिए जो डर और खौफ लेकर आया था, ये वजीफा उस खौफ को अमन में बदल देगा। दोस्तों सूरज ग्रहण के वक्त शैतानी असरात सरगर्म होते हैं, वो इंसान के दिल में वसवसे डालते हैं, मियाँ बीवी में झगड़े करवाते हैं और घरों में बेसुकूनी पैदा करते हैं। आज का ये वजीफा उन तमाम शैतानी साजिशों की काट है। ये कलमा पढ़ने से आपके घर के गिर्द एक ऐसा नूरी हिसार बन जाएगा कि कोई भी जिन्नाती असर या कोई भी जादुई वार आप तक नहीं पहुंच सकेगा। जो लोग कल की बरकतों से महरूम रहे उनके लिए आज ये इमरजेंसी गेट खुला है। अगर आपने आज का ये मौका गंवा दिया तो याद रखिएगा कि ग्रहण के वो बुरे असरात अगले 40 दिन तक आपके घर का सुकून बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कलमे को पढ़ने का एक खास राज भी है? बहुत से लोग कलमा तो पढ़ते हैं लेकिन उनकी दुआ कबूल नहीं होती। मैं अभी इस वजीफे की तादाद बताने से पहले वो एक छोटी सी शर्त बताऊंगा जिसके बगैर ये कलमा असर नहीं करता। वो शर्त क्या है और वो तादाद क्या है जो आपकी तकदीर बदल लेगी? बस चंद सेकंड्स मजीद मेरे साथ जुड़े रहिए क्योंकि अब मैं वो पर्दा उठाने वाला हूँ। दोस्तों अब वक्त आ गया है कि मैं आपको इस पहले वजीफे की वो जादुई तादाद बताऊं जो 29 सफर की इस आखिरी जुमेरात के दिन के लिए मखसूस की गई है। आपने आज के इस पूरे दिन में चलते फिरते उठते बैठते बावजू या बेवजू, अफजल यही है कि बावजू हो, पहला कलमा आपने 2000 मरतबा मुकम्मल करना है। जी हाँ, पूरे 2000 मरतबा। आप सोच रहे होंगे कि ये तादाद तो ज्यादा है, लेकिन याद रखिए कि कल की जो महरूमी थी उसे पूरा करने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। जब आप 2000 की ये तादाद मुकम्मल करेंगे तो फरिश्ते अल्लाह के सामने गवाही देंगे कि तेरे इस बंदे ने कल की कमी को आज अपनी इसी तड़प से पूरा कर दिया। आपने तस्बीह पर गिनकर इसे पूरा करना है और इसके बाद अपने हाथों पर दम करके अपने पूरे जिस्म और घर के दरो दीवार पर फूंक देना है। दोस्तों ये था हमारा पहला वजीफा। अभी तो 3 मजीद वज़ाइफ बाकी हैं और याद रखिएगा कि चौथा वजीफा रिस्क का वो समंदर है जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। अगर आपने 2000 बार कलमा पढ़ने की नीयत कर ली है तो अभी कॉमेंट्स में ला इलाहा इल्लल्लाह लिखें ताकि हम सबको पता चले कि कितने खुशनसीब आज अपनी तकदीर बदलने निकले हैं। अब चलिए दूसरे वजीफे की तरफ बढ़ते हैं जो आपकी हिफाजत का दूसरा बड़ा सतून है। दोस्तों पहले वजीफे के बाद अब हम उस दूसरे मुकाम पर पहुंच गए हैं जिसे कायनात का सबसे मीठा और सबसे ताकतवर अमल कहा जाता है। 29 सफर की आखिरी जुमेरात का ये दिन और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम का नजराना। जरा सोचें, जिस महफिल में दरूद पाक पढ़ा जाए वहां से बलाएं और मुसीबतें ऐसे भागती हैं जैसे सूरज के आने से अंधेरा गायब हो जाता है। कल 12 अगस्त बुध का वो दिन जिसने सूरज को अपनी लपेट में ले लिया था, जिसने फिजाओं में एक हैबत फैला दी थी, उसी हैबत का वाहिद इलाज दरूद इब्राहिमी है। ये वो दरूद पाक है जो हम नमाज में पढ़ते हैं। ये वो कलिमात हैं जो बराह रास्त मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किए जाते हैं। अगर कल का दिन आपसे गफलत में गुजर गया तो आज का ये दरूद आपके नामा अमाल में वो रोशनी भर देगा कि आपका चेहरा 14वीं की चांद की तरह दमक उठेगा। दोस्तों हम अपनी जिंदगी में कितना भाग दौड़ करते हैं, कभी किसी काम के लिए सिफारिश ढूंढते हैं, कभी किसी परेशानी में घुट घुट कर जीते हैं। 29 सफर की ये आखिरी जुमेरात आपको ये सिखाने आई है कि जिसका कोई नहीं होता उसके लिए दरूद पाक की बरकत काफी होती है।
वो माएँ जिनके बच्चे नाफरमान हैं, वो बहनें जिनके घरों में बेसकूनी है, या वो भाई जो दुश्मनों के हसद और काली नजर से डरे हुए हैं, उन सब के लिए मेरा एक ही मशवरा है, दरूद इब्राहिमी का दामन थाम लो। ये वजीफा आपके घर के माहौल को सकीना और इत्मीनान में बदल देगा। सूरज ग्रहण के जो असरात आपके मिजाज में चिड़चिड़ेपन लाए थे, ये दरूद उन असरात को खत्म करके आपके दिल को वो ठंडक देगा जो दुनिया की कोई दवा नहीं दे सकती। दोस्तों, रूहानी माहिरीन कहते हैं कि ग्रहण के बाद फिजा में जो जहरीले असरात रह जाते हैं वो इंसान की रूह को बीमार करते हैं। ऐसे में दरूद पाक एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो आपके रूहानी वजूद को हर किस्म के वायरस से पाक कर देता है। आज का ये दिन इसलिए अहम है कि इसमें दरूद पाक शामिल हो जाए तो बरकतों का सैलाब आ जाता है। अगर कल का दिन आपके लिए डर लाया था तो आज का ये दिन आपके लिए बेखौफी लाएगा। अल्लाह के फरिश्ते उस शख्स के गिर्द सफ़े बांध लेते हैं जो कसरत से दरूद पढ़ता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, दरूद पाक पढ़ने का एक ऐसा खास लम्हा है जो अगर आपने मिस कर दिया तो वजीफे की रूह तड़प कर रह जाती है। बहुत से लोग दरूद पाक तो पढ़ते हैं लेकिन उनका ध्यान कहीं और होता है। मैं अभी इस वजीफे की तादाद बताने से पहले वो एक इमोशनल नुक्ता आपको बताऊंगा जिससे आपका दरूद सीधा सब्ज गुंबद के साए में कबूल होगा इंशाअल्लाह। क्या आप वो राज जानना चाहते हैं? दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि मैं आपको इस दूसरे अजीमुल शान वजीफे की तादाद बताऊं जो आपने 29 सफर की इस आखिरी जुमेरात के इस बाबरकत दिन में पूरी करनी है। आपने आज के दिन इस दिन में पूरी तवज्जो और मोहब्बत के साथ 100 मरतबा दरूद इब्राहिमी मुकम्मल करना है। आपने मुसल्ले पर बैठकर या खामोशी के साथ एक जगह ठहर कर इसे पढ़ना है। हर बार जब आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कहें तो ये तसव्वुर करें कि आपके गुनाहों के बोझ से दबी हुई रूह हल्की हो रही है। 100 की ये तादाद जब आप पूरी करेंगे तो फरिश्ते आपका नाम लेकर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपका सलाम पेश करेंगे। और याद रखिए, जिसका नाम वहां पुकारा जाए उसे दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती, चाहे सूरज को ग्रहण लगे या जमीन को जलजला आए। दोस्तों, ये था हमारा दूसरा वजीफा। अभी 2 मजीद वज़ाइफ बाकी हैं और याद रखिए कि तीसरा वजीफा वो है जो आपके नसीब की बंदिशों को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। अगर आपने 100 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ने का पक्का इरादा कर लिया है तो अभी कमेंट्स में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद लिख कर अपनी मोहब्बत का सबूत दें। अब चलिए इस तीसरे वजीफे की तरफ जो रिस्क का बादशाह कहलाता है। दोस्तों, अब हम उस मरहले पर पहुंच चुके हैं जिसे मैं तकदीर बदलने वाला लम्हा कहता हूं। पहले 2 वज़ाइफ ने आपके घर के गिर्द नूरी हिसार बना दिया है, लेकिन अब बारी है उस गंदगी को साफ करने की जो बरसों से आपकी दुआओं का रास्ता रोके हुए है। कल 12 अगस्त बरोज बुध का वो दिन जिसने पूरी कायनात पर एक हैबत तारी कर दी थी, वो दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से एक पुकार थी कि ए बंदे, अब भी लौट आ। अगर कल सूरज को ग्रहण लगने के बावजूद आपका दिल नहीं पसीजा, अगर कल आपने अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगी, तो याद रखिएगा कि वो नहुसत आपके रिस्क को खा सकती है। लेकिन घबराइए मत, आज 29 सफर की इस आखिरी जुमेरात का ये दिन अल्लाह ने आपको तलाफी के लिए दिया है। अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ 2 लफ्ज नहीं है, ये वो एटमी ताकत है जो पहाड़ जैसे गुनाहों को भी राख बना देती है। दोस्तों, हम अक्सर रोते हैं कि कारोबार ठप हो गया है, रिस्क में बरकत नहीं रही, घर में हर वक्त बीमारी रहती है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि यह सब क्यों होता है? कुरान पाक साफ कहता है कि तुम इस्तगफार करो, अल्लाह तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा और तुम्हारे माल और औलाद में इजाफा करेगा। अगर आपके घर के हालात तमाशा बन चुके हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत का फल कोई और खा रहा है, तो समझ जाइए कि आपके गुनाह आपके रिस्क के सामने दीवार बनकर खड़े हैं। आज का ये वजीफा इस दीवार को गिराने के लिए है। सूरज ग्रहण के बाद जब जमीन से मनहूस लहरें निकलती हैं तो सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह ही वो ढाल है जो आपको उन असरात से बचाकर अल्लाह के गैबी खजानों से जोड़ देती है। दोस्तों, अल्लाह के वली फरमाते हैं कि जुमेरात के दिन इस्तगफार पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं होता। वो लोग जो कल गफलत में रहे, जो सूरज ग्रहण की उन कीमती घड़ियों में सजदा नहीं कर सके, उनके लिए आज का ये अमल आखिरी कश्ती है। दोस्तों, जरा तसव्वुर करें, अगर आज भी आपने तौबा ना की और कल वाला हाल रहा तो दोस्तों फिर वो 40 दिन वाली नहुसत जिसका मैंने जिक्र किया था वो आपके घर का सुकून बर्बाद भी कर सकती है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी छोटी सी लापरवाही आपके बच्चों के मुस्तकबिल को मुतासिर करे? हरगिज नहीं। इसलिए आज का ये इस्तगफार आपके लिए सिर्फ वजीफा नहीं बल्कि आपकी जिंदगी की बका की जंग है। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, क्या आप जानते हैं कि इस्तगफार पढ़ने वाला वो कौन सा खास तरीका है जिससे दुआ उसी लम्हे अर्श को हिला देती है? बहुत से लोग तस्बीह तो घुमाते हैं लेकिन उनका दिल कहीं और होता है। मैं अभी इस वजीफे की वो मखसूस तादाद बताने वाला हूं जो जुमेरात के दिन के लिए एक तस्बीह नंबर है। लेकिन इससे पहले वो एक छोटा सा राज सुन ले जो आपकी तौबा को मोजज़े में बदल देगा। दोस्तों, अब बहुत गौर से सुनिएगा क्योंकि अब मैं वो तादाद बताने जा रहा हूं जो 29 सफर की इस आखिरी जुमेरात के दिन में आपने मुकम्मल करनी है। आज के इस दिन में आपने अपने दिल की गहराइयों से शर्मिंदगी के आंसुओं के साथ आपने 313 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। जी हाँ, पूरे 313 मरतबा। ये वो तादाद है जिसने बदर के मैदान में मुट्ठी भर मुसलमानों को पूरी दुनिया पर गालिब कर दिया था। जब आप 313 की ये तादाद मुकम्मल करेंगे तो अल्लाह के फरिश्ते आपके घर की नहुसतों को निकाल कर वहां रहमतों के झंडे गाड़ देंगे। आपने तस्बीह पर एक एक दाने को इस एहसास से पढ़ना है कि या अल्लाह, मैं गुनाहगार हूं, मुझे माफ कर दे। दोस्तों, ये था हमारा तीसरा वजीफा। अब हम इस वीडियो के सबसे बड़े धमाके की तरफ जा रहे हैं, यानी वो चौथा वजीफा जिसे रिस्क का बादशाह कहा जाता है। वो वजीफा जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था कि जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया।
अगर आपने 313 बार इस्तगफार पढ़ने का पक्का इरादा कर लिया है तो अभी कमेंट्स में अस्तगफिरुल्लाह लिखें, ताकि हमें पता चले कि आपने तौबा का दरवाज़ा खटखटा दिया है। अब तैयार हो जाइए इस चौथे और आखिरी मोजज़ाती वजीफे के लिए जो आपकी ज़िंदगी का नक्शा बदल देगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, अब हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जिसका आपको पूरी वीडियो में इंतजार था। वो चौथा वजीफा जिसे मैं रिस्क का शहनशाह कहता हूँ। 29 सफ़र की आखिरी जुमेरात का ये दिन और इशा के बाद का वो सुकून, ये वो वक्त है जब आसमान से दौलत और बरकत के फरिश्ते ज़मीन पर गश्त करते हैं। अगर कल 12 अगस्त बुध के दिन में आपका नसीब नहीं जागा, अगर कल आपको लगा कि आपसे बहुत बड़ा मौका छीन गया है, तो दोस्तों ये आखिरी वजीफा आपके लिए फतह की नवीद है। ये अमल आपकी ज़िंदगी के उन तमाम बंद कवाड़ों को खोल देगा जिन्हें आपने बरसों से मुकफ्फल पाया था। ये वजीफा सूरह इखलास का है, वो सूरत जो अल्लाह ताला की तौहीद का सबसे बड़ा ऐलान है और जिसे पढ़ने से अर्शे इलाही से रिस्क की बारिश होती है। लेकिन वजीफा शुरू करने से पहले मैं उन सवालों के जवाब दे दूं जो मैंने वीडियो के शुरू में उठाए थे। पहला सवाल ये था कि वो खुफिया गलती क्या है जो लोग ग्रहण के अगले दिन करते हैं। दोस्तों, वो गलती ये है कि लोग वजीफा तो पढ़ लेते हैं लेकिन उनके दिल में शक होता है कि पता नहीं कल की नहुसत खत्म हुई है या नहीं। याद रखिए, शक वजीफे को खा जाता है। दूसरा सवाल ये था कि वो 40 दिन की नहुसत क्या है। तो दोस्तों, जवाब उसका ये है कि जब सूरज को ग्रहण लगता है ना, तो कायनात में एक मनफी तवानाई पैदा होती है जो कमजोर ईमान वालों के घरों में 40 दिन तक लड़ाई झगड़े और रिस्क की तंगी लाती है। आज का ये चौथा वजीफा दरअसल उस 40 दिन की नहुसत का एटमी तोड़ है। जो आज इशा के बाद ये अमल कर लेगा, उसे अगले 40 दिन तो क्या, पूरी जिंदगी किसी नहुसत का डर नहीं रहेगा इंशाल्लाह। ये वो जवाब है जो आपकी जिंदगी बदल देगा। दोस्तों, हम में से कौन है जो ये नहीं चाहता कि उसके हाथ में बरकत हो, कि वो जब जेब में हाथ डाले तो उसे खाली ना पाए। 29 सफ़र की ये आखिरी जुमेरात आपको वो दौलत की चाबी देने वाली है। अगर आपके सर पर लाखों का कर्ज है, अगर दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे, या अगर आपकी तनख्वाह महीना खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाती है, तो ये दोस्तों अमल आपके लिए खास है। सूरह इखलास अल्लाह ताला को इतनी पसंद है कि इसे पढ़ने वाले को अल्लाह कभी किसी का मोहताज नहीं होने देता। कल के उस सूरज ग्रहण के दिन आपके नसीब पर जो काली लकीरें खींच कर गई थीं, आज का ये अमल उन लकीरों को मिटाकर वहां सोने के हरूफ से आपका रिस्क लिख देगा। अब मैं इस वजीफे की वो तादाद और मुकम्मल तरीका बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी आंखें खुशी से भर जाएंगी। लेकिन याद रखिए, ये अमल सिर्फ और सिर्फ इशा की नमाज के बाद ही करना है, इससे पहले आपने नहीं करना। क्या आप तैयार हैं इस आखिरी मोजज़े को अपनी जिंदगी में देखने के लिए? दोस्तों, अब बहुत ही तवज्जो से नोट फरमा लें। इशा की नमाज अदा करने के बाद आप बड़े ही सुकून से मुसल्ले पर बैठ जाएं। सबसे पहले आपने 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, वही दरूद जो हम नमाज में पढ़ते हैं। उसके बाद आपने पूरी तवज्जो और इखलास के साथ 41 मरतबा 41 टाइम्स सूरह इखलास पढ़नी है और मुकम्मल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़नी है, इसके बगैर नहीं पढ़नी। और आखिर में दोबारा 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़कर अपने सीने पर दम करना है और आसमान की तरफ मुंह करके 3 बार फूंक मारनी है। ये 41 बार की तादाद वो तादाद है जो बंदिशों को जड़ से काट देती है। जब आप 41 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद मुकम्मल करेंगे तो कायनात का जर्रा जर्रा आपके रिस्क के लिए दुआ करेगा। आपने इसके बाद अल्लाह से रो रो कर दुआ मांगनी है कि या अल्लाह, कल की महरूमी को आज की खुशहाली में बदल दे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको वो 4 हीरे वज़ाइफ बता दिए हैं जो 29 सफ़र की आखिरी जुमेरात के दिन आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। कल का वो सूरज ग्रहण अब गुजर चुका है। अब मातम करने का वक्त नहीं बल्कि अमल करने का वक्त है। अगर आपने नीयत कर ली है कि आज आप ये चारों काम मुकम्मल करेंगे तो अभी कमेंट्स में या अल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह लिखें और इस वीडियो को अपने उन तमाम प्यारों के साथ जरूर शेयर करें जो परेशान हाल हैं। क्या पता आपके एक शेयर से किसी का कर्ज उतर जाए और उसकी दुआ आपकी जिंदगी बना दे। आखिर में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको माह सफर के इस आखिरी हिस्से और इस मुबारक जुमेरात की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह की बहुत सी रहमतें पोशीदा हैं। और दोस्तों, क्योंकि रब्बिउल अव्वल का मुबारक और पाक महीना भी आने वाला है जिसमें हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। इस मुबारक मौका पर हम अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और उनकी मोहब्बत को याद करते हुए एक दूसरे के लिए खुशियों के दरवाजे खोलते हैं। दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी मुसलमान बसते हैं, आप सबको मेरी तरफ से इस आखिरी जुमेरात और आने वाली बाबरकत घड़ियों की, आने वाले माह रब्बिउल अव्वल की बहुत बहुत मुबारक हो। अपने प्यारे नबी की मोहब्बत में इस महीने को आम मत जाने दीजिएगा। जितना हो सके खुशियां बांटें, दरूदो सलाम की महफिलें सजाएं, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को इस बरकत वाले वक्त की मुबारकबाद दें। अल्लाह ताला हम सब के घरों को अपनी रहमतों, बरकतों, सुकून और हलाल रिस्क से भर दे। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नई ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी, अपने भाई को भी अपनी खुसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।